हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू इजी कॉमर्स विथ आकिब, क्लास 12th अकाउंटेंसी चैप्टर फर्स्ट पार्टनरशिप फर्म। तो ये जो नया टॉपिक आ रहा है कि इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द फर्म टू पार्टनर, इसका मतलब ये हो गया कि हर बार क्या होता था कि पार्टनर्स फर्म को लोन देते थे, लेकिन अब क्या होगा, फर्म जो है पार्टनर्स को लोन देगा। जब पार्टनर फर्म को लोन देते थे तो इंटरेस्ट लेते थे, तो फर्म अगर पार्टनर्स को लोन देगा तो ये भी इंटरेस्ट लेगा, लेकिन कब, जब एग्रीमेंट हुआ रहेगा तब। लेकिन उस वाले केस में क्या था, जब कोई पार्टनर फर्म को लोन देता था, एग्रीमेंट हो चाहे ना हो, उसके 6% इंटरेस्ट चाहिए। यही कॉन्सेप्ट है, ठीक है। जब पढ़ेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, आपका क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि 3 पार्टनर हैं ए बी सी, इन लोगों का जो कैपिटल है वो फिक्स्ड कैपिटल है, और ए का कैपिटल है 8 लाख, बी और सी का 6 लाख, दोनों का 6 लाख है, 6 लाख एंड 6 लाख, ठीक है। लेकिन 6 महीने बाद ए ने फर्म को लोन दिया कितना, 1 लाख रुपीज़, और फर्म ने सी को लोन दिया 1,50,000 रुपीज़। यानी एक तरफ से फर्म ए से ले रहा है और दूसरी तरफ फर्म सी को दे रहा है, ठीक है। और जब 1 साल बाद इन लोगों ने प्रॉफिट कितना अर्न किया है, 4,20,000। ये जो 4,20,000 जो प्रॉफिट है ये बिफोर इंटरेस्ट ऑन लोन है, लेकिन हमें कैलकुलेट क्या करना पड़ेगा तब, आफ्टर इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है। क्योंकि अगर एक तरफ से इंटरेस्ट दे रहा है तो प्रॉफिट कम होगा और दूसरी तरफ से इंटरेस्ट ले रहा है तो प्रॉफिट बढ़ेगा। इसमें जनरल एंट्री पास करना है और करंट अकाउंट प्रिपेयर करना है। क्यों? क्योंकि इनका जो कैपिटल है वो फिक्स्ड है। तो अब देखते हैं क्वेश्चन सॉल्व कैसे होता है। सबसे पहले ए ने लोन दिया है तो कंपनी क्या करेगा, ए को इंटरेस्ट देगा। तो कंपनी जब इंटरेस्ट पे करेगा तो कंपनी के लिए क्या है, एक्सपेंस है। तो अकॉर्डिंग टू नॉमिनल अकाउंट क्या होगा, एक्सपेंस हमारे डेबिट होते हैं। 1 अक्टूबर को दिया है तो जो इंटरेस्ट चार्ज होगा वो 31 मार्च को होगा, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन एज लोन लिख देते हैं, ठीक है, ताकि आपको समझ में आए। एज लोन अकाउंट टू एज लोन अकाउंट कितना दिया है, 1 लाख। अब 6 महीने का है तो 6/12, इनका रेट तो दिया नहीं है, तो इनका रेट जब नहीं दिया है तो कितने परसेंट से लेगा, 6% से लेगा। तो कितना आएगा, 3,000, ठीक है, 3,000, ठीक। अब यहाँ पे नरेशन लिखेगा, ये आपको मालूम है नरेशन लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जो होगा, अब इसी इंटरेस्ट ऑन लोन को कंपनी क्या करता है, क्लोज करता है विद द हेल्प ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हम इसको क्लोज करेंगे तो यहाँ पर जो इंटरेस्ट ऑन लोन डेबिट है वो क्या बन जाएगा, क्रेडिट, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा टू इंटरेस्ट ऑन एज लोन। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि प्रॉफिट लॉस अकाउंट ऑलरेडी नेचर में नॉमिनल अकाउंट है, और नॉमिनल अकाउंट है तो सारे एक्सपेंसेस और लॉसेस क्या होंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड रिकॉर्ड होता है। ये हो गया 3,000, ठीक है। अब पॉइंट नंबर अब क्या होगा कि अब कंपनी ने क्या किया है, सी को लोन दिया है। जब कंपनी ने सी को लोन दिया है तो उससे भी इंटरेस्ट लेगा। 2 चीज़ देखिएगा, ए ने कंपनी को दिया था और कंपनी ने सी को दिया था। इस केस में क्या होता है, जब कोई पार्टनर कंपनी यानी फर्म को लोन देता है तो उसका लोन अकाउंट प्रिपेयर होता है। यानी अगर हमें अकाउंट बनाना होगा तो एज लोन अकाउंट बनेगा। लेकिन जब कंपनी यानी फर्म जब किसी पार्टनर को लोन देगा तो उसका लोन अकाउंट न बनाकर बल्कि उसको हम कहाँ, उसका करंट अकाउंट या फिर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाता है। इस पर यहाँ पर बेसिकली क्या है, करंट अकाउंट बनाना है तो उसका जितना भी प्रॉफिट बनेगा सी का, उसमें से जितना भी इंटरेस्ट लोन होगा, इंटरेस्ट ऑन लोन, उतना पैसा काट कर तब सी को दिया जाएगा। जैसे 100 रुपये सी का प्रॉफिट बन रहा है और 5 रुपये इंटरेस्ट कंपनी लेगा तो 5 रुपये काट कर 95 रुपीज़ सी को देगा, 5 रुपये इंटरेस्ट अपना रख लेगा। अब देखिए क्या कह रहा है कि अब सीज करंट अकाउंट, क्योंकि करंट अकाउंट बनाना था इसलिए करंट अकाउंट आया, लोन अकाउंट आएगा नहीं, टू इंटरेस्ट ऑन सीज लोन अकाउंट। कितना दिया था, 1.5 लाख रुपये दिया था लोन, तो 1.5 लाख कितने परसेंट से ले रहा है, 10% से, क्योंकि क्वेश्चन में ये ऑलरेडी मेंशन है 6 महीने के हिसाब से। तो कितना आएगा, 7,500 आएगा, ठीक है, 7,500। नरेशन आपने लिखना ही है। अब दूसरी तरफ, अब जब यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन लोन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से क्लोज हुआ था तो यहाँ पर भी इंटरेस्ट ऑन लोन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से क्या होगा, क्लोज होगा। अब यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन लोन जो है क्रेडिट हुआ है तो क्लोज करने के लिए इंटरेस्ट ऑन सीज लोन को क्या करेंगे, हम लोग डेबिट करेंगे, ठीक है, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। रीज़न क्या है, रीज़न ये है कि यहाँ पर प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन लोन जो है कंपनी के लिए क्या है, इनकम है, इसलिए ये ऐसा
हो रहा है, यानी यहाँ पर ये पैसा कंपनी से गया और ये पैसा कंपनी के अंदर आया। अब जो कंपनी के अंदर जो प्रॉफिट दिया है 4,20,000, वो 4,20,000 बिफोर इंटरेस्ट ऑन लोन है और हमें चाहिए आफ्टर इंटरेस्ट ऑन लोन, यानी इंटरेस्ट देने के बाद और इंटरेस्ट रिसीव करने के बाद कंपनी में कितना प्रॉफिट बचा है। तो ये देखिए कैसे होगा। इस तरह इसको निकालने के लिए हम एक वर्किंग नोट तैयार करते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन लोन कितना था, 4,20,000 था। ठीक है, अब लेस, क्योंकि कंपनी ने इंटरेस्ट दिया है तो इंटरेस्ट ऑन एज लोन कितना दिया है कंपनी ने, 3,000 रुपये पे किया है। तो 3,000 पे करेगा तो कितना बचेगा, 4,17,000। लेकिन दूसरी तरफ कंपनी ने क्या किया है, इंटरेस्ट रिसीव भी किया है। किसके लोन पर, सी के लोन पर। कितना रिसीव किया है, टोटल 7,500, यानी अब कंपनी के अंदर जो प्रॉफिट हो गया वो हो गया कितना आपका, 4,24,500। अब हम बनाएंगे क्या, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स करेंट अकाउंट का, पार्टनर्स करंट अकाउंट का फॉर्मेट। अब देखिए करंट अकाउंट बना रहे हो तो यहाँ पर कैपिटल का कोई रोल नहीं है, यानी कैपिटल को छोड़कर जितने भी आइटम होते हैं, चाहे आईयूसी हो, चाहे सैलरी हो, चाहे क्या कहते हैं कमीशन और ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सब इसमें आ जाता है। कुछ है तो है ही नहीं, तो जब कुछ नहीं है तो हम इसमें डायरेक्ट क्या लिखेंगे, हम प्रॉफिट ही इसमें रिकॉर्ड होगा। लेकिन रेशियो नहीं दिया तो इसे इक्वली बांटेंगे। और प्रॉफिट बांटने के लिए हम क्या बनाते हैं, बाई P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, तो इक्वली जब बांटोगे तो क्या आएगा, 1,41,500। ठीक है, ये तीनों का यही बनेगा। दूसरी तरफ देखें तो डेबिट साइड कुछ नहीं आने वाला है सिवाय किसके, इसके। क्यों, क्योंकि कंपनी इनका पैसा इतना काट कर तब इनका पैसा वापस करेगा। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, टू इंटरेस्ट ऑन लोन कितना, 7,500। बाकी क्या होगा, टू बैलेंस CD, बैलेंस CD कितना आएगा, 1,41,500, 1,41,500। लेकिन इनके में कितना आएगा, 1,34,000। ये क्या होगा, यहाँ पर सेम होगा, इनका हो जाएगा 1,41,500। तो दो लाइन यहाँ पर भी क्या होगा, दो लाइन सेम आएगा। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व हो गया। यही क्वेश्चन में था और कुछ था नहीं। ठीक है, थोड़ा सा आप इसका कॉन्सेप्ट ध्यान में रखिएगा क्योंकि इसके बाद का क्वेश्चन थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अलग है। ये क्वेश्चन और अगले इसके बाद वाला क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए क्योंकि हो सकता है MCQ में बोर्ड में आ जाए। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व करेंगे ना। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है, दो पार्टनर्स हैं, हेमंत एंड समीर। दोनों क्या है, इक्वल पार्टनर्स है, क्योंकि रेशियो नहीं दिया तो इक्वल पार्टनर्स ही होंगे। लेकिन 1 दिसंबर को क्या हुआ, हेमंत ने कंपनी को लोन दिया पूरे 5 लाख रुपए और उसी डेट को कंपनी ने समीर को लोन दिया कितना, 2 लाख रुपये। यानी सेम डेट को कंपनी लोन ले रहा है किससे, हेमंत से, कितना, 5 लाख। और उसी डेट को फिर कंपनी लोन किसको दे रहा है, समीर को, टोटल 2 लाख। लेकिन इसके रिगार्डिंग आप देखोगे इन लोगों के बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ था। तो आप क्या करेंगे, भले ही एग्रीमेंट ना हुआ हो लेकिन हेमंत ने लोन दिया है कंपनी को, वो इंटरेस्ट लेगा, तब 6% से लेगा क्योंकि एग्रीमेंट नहीं हुआ है। लेकिन समीर से भी एग्रीमेंट नहीं हुआ है, लेकिन जब समीर से एग्रीमेंट नहीं हुआ है तो समीर कोई भी इंटरेस्ट प्रोवाइड नहीं करेगा। और उस साल का जो प्रॉफिट हुआ था वो था 3,70,000 बिफोर इंटरेस्ट ऑन लोन। यही कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, जब एग्रीमेंट नहीं होगा तो कंपनी ने जिसको लोन दिया है उससे इंटरेस्ट चार्ज नहीं कर सकता, लेकिन जिससे लोन लिया है उसको इंटरेस्ट इसको देना पड़ेगा, कंपनी उसे इंटरेस्ट देगा। अब देखिए हेमंत से कितना इंटरेस्ट लिया था इसने, हेमंत से कितना लोन लिया था, 5 लाख। तो कंपनी जब इंटरेस्ट पे करेगा तो कंपनी के लिए क्या है, इंटरेस्ट ऑन लोन एक्सपेंस। तो अकॉर्डिंग टू नॉमिनल अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा। 1 दिसंबर को दिया था तो 1 दिसंबर से लेकर 31 मार्च टोटल 4 महीना। तो 31 मार्च यहाँ पर डेट लिखाएगा, 31 मार्च आ गया। अब इंटरेस्ट ऑन हेमंत को हम H लोन लिख रहे हैं, ठीक है, ताकि आप समझ जाएं। टू H लोन अकाउंट कितना दिया था, 5 लाख। 5 लाख इंटू एग्रीमेंट नहीं हुआ है तो 6/100 इंटू 4/12। 2020 कैंसिल आउट, 6 2 जा 12, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। यानी इंटरेस्ट ऑन लोन कितना कंपनी देगा, टोटल
10,000 इंटरेस्ट ऑन लोन देगा। किसको देगा? हेमंत को देगा। ये आपका क्या है? नरेशन है। फिर सेम डेट तो चेंज नहीं होगा, सेम डेट को अब इसी इंटरेस्ट ऑन हेमंत लोन को क्या किया जाएगा? क्लोज किया जाएगा विद द हेल्प ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो क्लोज करने के लिए यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन लोन डेबिट है, तो क्लोज करने के लिए इंटरेस्ट ऑन लोन क्या हो जाएगा? क्रेडिट। डेबिट कौन हो जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपका डेबिट होगा टू इंटरेस्ट ऑन हेमंत लोन अकाउंट। कितना? पूरा 10,000 रुपये। ठीक है, ये हो गया क्लोज। यहाँ पर आपका क्या लिखाएगा? नरेशन। मैं नरेशन के बारे में आपको बार बार बता रहा हूँ, नहीं आएगा इनके तो आप कमेंट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कोई भी हेजिटेशन आपको फील नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसका नंबर कटेगा एग्जाम में अगर आप नहीं लिखोगे। ठीक है, अब देखिए ये तो हो गया, लेकिन अब क्या करना है कि प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है, क्योंकि इसमें क्या लिखा था कि आपको इंटरेस्ट ऑन लोन का जर्नल एंट्री पास करना है और आपको ये शो कराना है कि प्रॉफिट किस तरीके से आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे। तो देखिए, सबसे पहले अगर आप देखेंगे वर्किंग नोट अगर मैं बनाऊँ, तो वर्किंग नोट में आप ये देखिए कि नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन लोन कितना है? 3,70,000। भाई इंटरेस्ट ऑन लोन हम लोगों ने कितना दे दिया? 70,000 रुपये दे दिया। तो जब 70,000 रुपये 10,000 रुपये दे दिया, जब 10,000 रुपये आप इंटरेस्ट ऑन लोन एज ए इंटरेस्ट ऑन लोन प्रोवाइड कर दोगे, तो प्रॉफिट ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा हमारा? डिक्रीज होकर कितना हो जाएगा? 3,60,000। ये 3,60,000 किसके बीच में बटेगा? हेमंत और एस। कैसे बटेगा? इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है, अब प्रॉफिट बांटने के लिए आपको मालूम है कौन सा अकाउंट बनाते हैं हम लोग? के लिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन को प्रिपेयर किया जाता है। तो प्रॉफिट बांटना है तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू हेमंत टू समीर। टोटल कितना बांटना है? 3,60,000। 3,60,000 अगर इक्वली बांटेंगे तो 1,80,000 एंड 1,80,000। फिर इसका क्या लिख देंगे आप लोग? नरेशन लिख देंगे। ये आपका है क्वेश्चन नंबर 15। बहुत केस बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं था, लेकिन बस इसमें एक चीज़ कॉम्प्लिकेटेड था, इंटरेस्ट ऑन लोन को लेकर। देखेंगे हेमंत को इंटरेस्ट ऑन लोन तो दिया गया है, लेकिन समीर से इंटरेस्ट ऑन लोन उसने चार्ज नहीं किया क्योंकि एग्रीमेंट नहीं हुआ था। एग्रीमेंट हेमंत से भी नहीं हुआ था, लेकिन हेमंत पीछे नहीं हटेगा। हेमंत कहेगा भाई मुझे तो लोन पे इंटरेस्ट चाहिए क्योंकि उसने दिया है, और यहाँ पर समीर ने फर्म से लिया है तो फर्म कहेगा भाई हम नहीं देंगे, लेकिन हेमंत को फिर भी उसे 6% से इंटरेस्ट ऑन लोन देना पड़ेगा। फिर भी इन केस अगर कोई भी डाउट होता है तो कमेंट करके आप क्वेश्चन को पूछ सकते हैं।